It is BJP versus AAP over the power tariff hike in Delhi. It's a fresh jolt to those residing in South Delhi, West Delhi, Trans-Yamuna areas of Delhi, Old Delhi, New Delhi. The power consumption will be costly and it will go up to almost 10%. There'll be a 10% hike. The AAP government has blamed central government for the price rise and said due to centre's mismanagement, imported coal price has raised across the country. Hitting out at AAP Sarkar, BJP blamed AAP of looting and cheating Delhiites. The Saffron clan said that the party convener, Kejriwal, is busy in Gathbandhan and he has sidelined the needs of Delhi. However, Delhi government, in its official statement, said it will not affect the consumers directly as the subsidy scheme continues to be in place. Remember, Delhi government gives 100% subsidy for 0 to 200 units and 50% subsidy for 200 to 400 units. एक बेहतरीन पुलिस है दिल्ली की और जरूर इस पे कार्रवाई होगी और जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास सिर्फ एक ही काम है कि ट्वीट करके ये बोलना कि रेजिग्नेशन उनका बस चले, वो पूरे देश का रेजिग्नेशन ले ले। जब वो पॉलिटिक्स में आ ही रहे थे तब भी वो रेजिग्नेशन मांगते थे। मेरा मानना है कि एलजी साहब एक बेहतरीन व्यक्ति है और मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में बोला, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला, क्योंकि सोच बहुत अच्छी है, दिल्ली को लेके सोच बहुत अच्छी है, दिल्ली को वो बेहतर करना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पे पॉलिटिक्स खेलना चाहती है, उससे कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, ना दिल्ली को ना दिल्ली की जनता को। इतनी गर्मी में आपने 10% रेट बढ़ा दिए बिजली के, अगर आपको सब्सिडी देनी है तो फिर आप डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए ना, आप पूरा पैसा लीजिए और उनको उनके अकाउंट में पैसा डालिए जिनको आपने सब्सिडी देनी है। आप सिर्फ ये पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि आप बाकी जगह पे इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं बिजली कंपनीज के साथ मिलके, और हम पहले भी ये कहते आए हैं कि दिल्ली एक मिल्किंग काव है उनके लिए। जब भी किसी और स्टेट में इलेक्शन आएंगे जहां पर वो लड़ने की कोशिश करेंगे, दिल्ली से वो पैसा वसूल करेंगे, बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ेंगे। पहले एक्साइज पॉलिसी के साथ किया, अब वो बिजली के रेट बढ़ा के करना चाहते हैं। वो कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं और गर्मी में बढ़ जाती हैं और ठंडी में कम हो जाती हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आपने जब जून 2022 को ये पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन जब 16% से 22% किया था, तो क्या आपने नवंबर दिसंबर ठंडी में बिजली की वो दर घटाए थे? नहीं घटाए, तो ठंडी आई ही नहीं क्या? अरविंद केजरीवाल जी, जून 2022 के अंदर पावर परचेज एग्रीमेंट 16% आप दिल्ली की जनता से लेते थे, उसके बाद आपने इसको 22% कर दिया, वो आज तक 22% है। अब आपने 22% से उसको बढ़ाकर 29% कर दिया है। ये सीधा सीधा दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई से आप जो पैसा वसूल कर रहे हो उनके ऊपर सीधा सीधा हमला है। क्या कारण है? आपकी और बिजली कंपनियों की जो मिली भगत है। आप तो अपने मैनिफेस्टो में कहते थे 2015 के अंदर कि हम इन बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट कराएंगे। क्यों नहीं आप न्यायालय के अंदर गुहार लगा के वहां पे अपना एफिडेविट देते कि इन कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए? आप नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मिली भगत है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब जबरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इंपोर्टेड कोयला यूज करना पड़ेगा। इंपोर्टेड कोयले का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है।